अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th। हम 9th की केमिस्ट्री आज पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th की केमिस्ट्री में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड इट्स इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री दोनों हम एक लेक्चर में आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो बच्चों, केमिस्ट्री आप लोगों ने डेफिनेशन केमिस्ट्री की पढ़ी हुई है। आप सिंपल ये कह सकते हैं केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर कह सकते हैं। बिल्कुल, क्यों कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, आगे हम इस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों ने दो चीज़ें जहन में रख लेनी है कि केमिस्ट्री इज़ ब्रांच ऑफ साइंस। तो साइंस का मतलब क्या है, उसके बाद मैटर क्या है, एंड केमिस्ट्री कौन सा वर्ड है, केमिस्ट्री कहाँ से निकली है, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री वर्ड कौन से हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले केमिस्ट्री जो है ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। बच्चों, केमिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक लेटर है दैट इज खेमिया। केमिस्ट्री कहाँ से निकला है बच्चों, ये ग्रीक लेटर है खेमिया, इससे केमिस्ट्री निकली है खेमिया। इस खेमिया का मतलब क्या है बच्चों, खेमिया का मतलब है पुट टुगेदर। पुट टुगेदर मीन्स के चीज़ों को एक साथ रखना। तो ये एक ग्रीक वर्ड है खेमिया, इससे जो है वो केमिस्ट्री निकला है वर्ड। उसके बाद साइंस भी एक लैटिन वर्ड है। साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड है दैट इज साइंटिया। साइंटिया, अब साइंटिया का मतलब क्या होता है, नॉलेज। हम बचपन से जो साइंस की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, बचपन से आप लोगों ने क्लास 2, 3, 4, 5 में साइंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी। इट इज़ स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। एक्चुअली साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड है साइंटिया, इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं कि डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री क्या है। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री यही है कि केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब इसमें एक और वर्ड आ जाता है मैटर। अब मैटर की आप लोगों को ज़रूर पता है, मैटर का बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज़ मास इज नोन एज मैटर। यही है ना डेफिनेशन, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इट हैज़ मास इज नोन एज मैटर। तो हम सिंपल केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो ये लिख सकते हैं, इट इज़ स्टडी ऑफ मैटर, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। अब बच्चों, जब स्टडी ऑफ मैटर हम करेंगे, मतलब आप कभी भी मैटर की स्टडी करें तो उनमें आप लोगों ने तीन चीज़ें ज़रूर बयान करनी होती है, तीन चीज़ें ज़रूर हमें स्टडी करनी होती है। वो कौन सी होती है, मैटर की स्ट्रक्चर, मैटर की कंपोजिशन एंड उसकी प्रॉपर्टीज़। अब इसका आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि बचपन में जब हमें एक पेपर आता था क्लास 6, 7 में, तो वहाँ पे लिखा हुआ होता था राइट पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट पर्सनालिटी और ऑन योर बेस्ट टीचर और आल्सो राइट पैराग्राफ ऑन काओ। ये चीज़ें आती, ये सारी मैटर्स हैं। टीचर की बात करें, फेवरेट पर्सनालिटी की बात करें या आप काओ की बात करें, ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर हैं। अब उसकी स्टडी हम किस तरीके से करते हैं, उस पर जब हम लिखते थे तो किस तरीके से लिखते थे बच्चों, कि जब अब आप सिंपल एग्जांपल ले लें काओ का। अब काओ पे पैराग्राफ मुझे आज भी थोड़ी चीज़ें याद है कि हम लिखते थे इट हैज़ 4 legs, ए लॉन्ग टेल, इस तरीके से कुछ होता था। तो उसमें क्या था, ये हम स्ट्रक्चर बता रहे होते थे, काओ की स्ट्रक्चर कैसी होती है, काओ किस तरीके की बनी हुई होती है, इस तरीके का था। उसके बाद जो हम प्रॉपर्टीज लिखते थे कि वी गेट मिल्क फ्रॉम काओ, काओ गिव्स मिल्क, ये उसकी प्रॉपर्टीज थी। अब कंपोजिशन काओ की क्या है कि काओ इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, काओ जो है वो सेल्स से बनी हुई होती है। ये चीज़ें हम ज़रूर स्टडी करते हैं जब स्टडी ऑफ मैटर की होती है। तो तीन चीज़ें, तभी साइंस की उसमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। ये डेफिनेशन आप लोगों ने जहन में रखी हुई है। अब क्या चीज़ है, अब तीन चीज़ें जो है ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ किस तरीके से। अब आपने स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन हम किस तरीके से स्टडी करते हैं बच्चों, वो इस तरीके से देखें आप। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर का मतलब होता है शिकल, यही है ना स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर आप लोगों ने किस तरीके से जहन में रखनी है, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड दैट इज कंपोजिशन, कंपोजिशन, और उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन, अब हम अगर वाटर की कंपोजिशन की बात करें, H2O,
स्ट्रक्चर की बात करें, H2O की स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? H2O मीन्स वाटर, वाटर की स्ट्रक्चर आप आगे जाकर पढ़ेंगे, दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हम जिसको बोलते हैं कि वाटर कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है, इसके बाद 2 लोन पेयर होते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये होती है इस तरीके से वाटर की क्या बनती है बच्चों? स्ट्रक्चर बनती है ये टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके से केमिस्ट्री में जो भी कंपाउंड्स है, जो भी एलिमेंट्स है, उनके हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कंपोजिशन। अब वाटर की कंपोजिशन क्या है? व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ वाटर? वाटर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर किसका बना हुआ होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वाटर बनता है, ये इसकी कंपोजिशन है। अब उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ में 2 प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने पढ़ी हुई है, फिजिकल, एंड दूसरी कौन सी होती है बच्चों? दूसरी होती है केमिकल। अब फिजिकल मीन्स कि उसकी जो कौन सी चीज़ें हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स, डेंसिटी, प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो भी आती हैं। फिर उसका वेपर प्रेशर आ जाए, उसकी विस्कोसिटी आ जाए, ये चीज़ें जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हम किस में काउंट करते हैं? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी स्टडी करते हैं, जैसे आप वाटर की स्टडी करें, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वाटर की इस विस्कोसिटी कितनी है, वाटर का वेपर प्रेशर कितना है, वाटर का सरफेस टेंशन कितना है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम ज़रूर स्टडी करते हैं जब वाटर की स्टडी करते हैं। इसका मतलब कि ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी बच्चों? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि वाटर रिएक्टिव है और रिएक्टिव नहीं है। अगर रिएक्शन करता है किसके साथ करता है? मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ। अगर मेटल के साथ करता है तो कौन सी चीज़ें बनाता है, और नॉन मेटल के साथ ये रिएक्शन करता है तो कौन सी चीज़ें बनाता है। आप लोग आस्ते आस्ते आगे जब जाएंगे तो हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, तब ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पढ़नी होंगी, स्ट्रक्चर भी, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़। ठीक है बच्चों, यही जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री है कि केमिस्ट्री यही है। एक लैटिन ग्रीक वर्ड था कीमिया, वहाँ से निकली थी। ठीक है, उस लैटिन वर्ड कीमिया का मतलब क्या था? पुट टुगेदर और पावर टुगेदर। ये भी दूसरा बोला जाता है POUR, पावर टुगेदर, मतलब एक ही है बच्चों। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस आप लोगों ने पढ़ने से पहले एक बात जहन में रख लें कि आज जो भी लाइफ हमारी इतनी कंफर्टेबल है, हम गाड़ियों में चढ़ते हैं, हम घर में जो है वो AC चल रही होती है, फ़ैन चल रहे होते हैं, बल्ब चल रहे होते हैं, मतलब हर चीज़ में हम मटेरियल यूज़ करते हैं। मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो भी है वो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है। मतलब केमिस्ट्री हमें हर चीज़ जो है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ जो भी है वो हमें कहाँ से मिलती है? केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री वालों का काम है कि अगर एक बार वो खुद भी बनाते हैं चीज़ें दूसरे कंपाउंड्स को मिलाकर, और जो है वो चीज़ें सेपरेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं दूसरी चीज़ों से। अगर इसका सिंपल एग्जांपल आप ऐसे ले लें, आप आयरन की बात करें, आयरन कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आयरन से बनती है? क्या आयरन ये कहीं पे अलग बना हुआ है? नहीं है, ये एक मिक्सचर की सूरत में होता है, और उस मिक्सचर से सेपरेट करना काम किसका है? केमिस्ट्री वालों का। इसी तरीके से गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये केमिस्ट्री वाले होते हैं जो हमें सेपरेट करके देते हैं। अब एक बार आप इमेजिन करें, अगर आयरन नहीं होता तो गाड़ियाँ नहीं होती, इंजन नहीं होते, इंजन होते चलो आयरन दे दिया, आयरन के बाद गाड़ियाँ किस पे चलती हैं? डीजल पे, पेट्रोल पे, इन चीज़ों पे जो है वो अपनी गाड़ियाँ चलती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? ये सारी चीज़ें भी हमें केमिस्ट्री वाले प्रोवाइड। ऐसे तो नहीं है कि आप एक कुआं खोदें और वहाँ से पेट्रोल निकलना स्टार्ट हो जाएगा, डीजल, ऐसा तो नहीं है, वाटर की तरह नहीं मिलते ये भी एक क्रूड ऑयल मिलता है जिसको हम कोल कहते हैं, उन कोल से ये चीज़ें सेपरेट की जाती है। तो केमिस्ट्री की एक बड़ी इम्पॉर्टेंस है कि केमिस्ट्री पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। अगर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाकर वो केमिस्ट नहीं बन सकते। अगर केमिस्ट नहीं बनेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सेपरेट करने वाले होंगे ही नहीं। जब सेपरेट करने वाले नहीं होंगे तो फिज़िक्स वाले बेचारे गाड़ियाँ, इंजन्स कहाँ से बनाएंगे अगर उन्हें आयरन ही नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। कौन सी है? 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिसएडवांटेज पे।
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो 100% परफेक्ट हो, जिसके 100% फ़ायदे हो, ज़रूर उसके नुकसानात भी होते हैं। केमिस्ट्री के भी बहुत सारे जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं। कौन से डिसएडवांटेजेस है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, सबसे पहले पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। अब पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट क्या है बच्चों? के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट हमें केमिस्ट्री वाले देते हैं। वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो भी हम यूज़ करते हैं? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, गैसेज आप घर में जैसे खाना पकाने के लिए हम गैस यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन ऑयल, उसके बाद ऑयल्स जो मोटर वगैरह में हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो पेट्रोकेमिकल्स में आती है। और ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट भी हमें केमिस्ट्री वाले देते हैं। बनाते नहीं हैं, वो भी कहाँ से? एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे थर्कोल में कोयला निकल रहा है, अब कोयले को क्या करते हैं? उसकी रिफाइनिंग होती है, उसकी डिस्टिलेशन होती है, उसके बाद वो क्रूड ऑयल जो होता है ना, कोल में जो क्रूड ऑयल होता है, उससे ये पेट्रोकेमिकल चीज़ें जो है, पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स सेपरेट की जाती है और उसके बाद मार्केट में आती है, हम यूज़ करते हैं। तो उसके बाद मेडिसन एंड ड्रग्स। अब जब मेडिसन नहीं होती थी तो बहुत मुश्किल आती। अब सर दर्द है, पेनाडोल ले ली या पोनेस्टान, कोई भी टेबलेट ले लेते हैं, थोड़ी देर में सर दर्द खत्म। इसी तरीके से अगर हमें फीवर हो जाता है तब भी हम टेबलेट लेते हैं, फीवर खत्म। तो ये सारी मेडिसन जो है, ये कौन सी है, किसने बनाई है? मेडिसन जो है ये केमिस्ट्री के रूल फार्मूलाज तहत बनती है, तो इसमें एक बड़ा रोल है। और उसके बाद ड्रग्स भी, ड्रग्स जैसे हम सिरप वगैरह जो भी पीते हैं, आप पेनाडोल की बात करें, कालपोल, ऐसी बहुत सारी सिरप्स होती है जो हम क्या करते हैं, कभी भी हमें कोई बीमारी होती है तो हम वो इनहेल करते हैं। तो वो ड्रग्स और मेडिसन, ये भी दोनों सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस है केमिस्ट्री की। मेडिसिन नहीं बन सकती हैं, ड्रग्स नहीं बन सकती हैं अगर केमिस्ट्री ना हो। उसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट। अब सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंट क्या है? सोप तो आप लोगों ने सुना है, जिसको हम साबुन बोलते हैं। जैसे बहुत सारे सोप्स होते हैं, लक्स, कौन कौन से हैं, स्किन वाइट, पता नहीं कौन कौन से हैं, ठीक है, लाइफ बॉय, ये जो है सोप्स के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। तो सोप्स भी केमिस्ट्री वाले ही बनाते हैं, सोप्स भी केमिस्ट्री वाले ही बनाते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद डिटर्जेंट्स मतलब कि वॉशिंग के लिए हम जो यूज़ करते हैं, वॉशिंग के लिए जैसे डिटर्जेंट, आप सर्फ एक्सेल की बात करें, सर्फ एरियल है, बोनस है, ये सारी चीज़ें जो भी है ना, इनको हम बोलते हैं डिटर्जेंट्स। जो क्लीनिंग के लिए हम जो या वॉशिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट्स। ये भी केमिस्ट्री की ही इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद पेपर एंड प्लास्टिक, पेपर बनाना भी केमिस्ट्री वालों का काम है। प्लास्टिक और पेपर दोनों नेचुरली नहीं है, ये आप लोगों ने जहन में रख लेना। गिलास भी नेचुरली नहीं है, यहाँ पे गिलास नहीं लिखा हुआ, आप लिख सकते हैं गिलास जो है ये भी नेचुरली नहीं है। और प्लास्टिक, पेपर, ये नेचुरली चीज़ें नहीं है, ये केमिस्ट्री वालों ने बनाई हुई है। तो ये भी इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है। उसके बाद पेंट्स एंड पिगमेंट्स। पेंट्स आप लोगों को ज़रूर जहन में होगा, जो हम दीवारों, वॉल्स वगैरह पे करते हैं, अपने घरों को पेंट करते हैं, वो भी पेंट जो है वो केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंस है। और पिगमेंट मुख्तलिफ कलर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। जैसे हम खाना पका रहे होते हैं तब डिफरेंट फ्लेवर्स के हम कलर यूज़ कर देते हैं। चावल पका रहे हैं, एक कलर के अच्छे नहीं लग रहे तो उसमें हम कलर ऐड कर देते हैं, वो पिगमेंट्स होते हैं। और वो पिगमेंट्स भी केमिस्ट्री वालों के ही बनाए हुए हैं। तो ये चीज़ आप जहन में रखें, तो इससे आप एक सेंटेंस कर सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा था कि लाइफ इज़ कलरलेस विदाउट केमिस्ट्री, लाइफ इज़ कलरलेस विदाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बिना लाइफ जो है वो रंगीन नहीं है। क्यों? क्योंकि कलर तो बनाते केमिस्ट्री वाले। अब केमिस्ट्री वाले नहीं होते तो इतने सारे कलर्स नहीं होते, कलरफुल ड्रेसेस नहीं होती, फिर वो 3 इडियट वाली बात आ जाती, या तो सारे सफ़ेद पहने हुए होते या तो सारे ब्लैक पहने हुए होते। क्योंकि ये कपड़ा जो भी है ये कहाँ से बनता है? काटन से। काटन तो सफ़ेद ही है, तो सफ़ेदी कलर के जो है वो कपड़े बनते, फिर सारे या तो विधवा लगते या फिर कुछ हो। ठीक है, ये आप पीके मूवी में जो है वो ये है कि कलर कौन सा पहनना है कपड़ों का, ये सारी कलर जो है ना ये नेचुरली नहीं है। कलर्स जो भी बनाए हुए हैं ये केमिस्ट्री वालों ने बनाए हुए हैं। ठीक है, पेंट्स, घरों को कलर करना, पिगमेंट्स मीन्स
जो खाने वगैरह में हम डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं वो उनको पिगमेंट बोलते हैं। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स क्या हैं बच्चों? इंसेक्टिसाइड्स आप लोगों ने ज़रूर सुना हुआ है कि इंसेक्टिसाइड्स क्या हैं। इंसेक्टिसाइड जब हमें घर में हम कोई भी काकरोच वगैरह होते हैं या मच्छर वगैरह आ जाते हैं उनको मारने के लिए जो स्प्रे यूज़ करते हैं दोज आर नोन एज इंसेक्टिसाइड्स, उनको हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं। और पेस्टिसाइड्स जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? ये फर्टिलाइज़र्स हैं। ये फर्टिलाइज़र है जो हम इस्तेमाल करते हैं कब? जब ज़मीन जो है वो खेतों में जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं फर्टिलाइज़र, उससे जो है वो प्रोडक्ट अच्छी बनती है, फूड की शार्टेज जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब अगर आप फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें तो फिर प्रोडक्ट जो है वो कम मिलती है। अगर फर्टिलाइज़र कोई भी किसान फर्टिलाइज़र यूज़ करता है तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा मिलती है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड हो गए। इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। केमिस्ट्री ने हमारी हेल्थ को इम्प्रूव किया है और उसके साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी इम्प्रूव किया है। उसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट को ये नुकसान भी पहुंचाते हैं केमिस्ट्री वाले, वो किस तरीके से? डिसएडवांटेजेस में। और गिलास हो गया है कि गिलास भी एक इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री वाले नहीं होते तो गिलासेस भी नहीं बन सकते थे। ये हो गई सारी एडवांटेजेस और आप कह लें इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब सबसे पहले जनरेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। अब जहाँ पे भी आप इंडस्ट्रीज़ की बात करें, कहीं पे भी केमिस्ट्री अगर इस्तेमाल हो रही है वहाँ पे टॉक्सिक वेस्ट जो है प्रोडक्ट ज़रूर निकलती है। उसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात होते हैं। कौन से? उसकी वजह से वाटर भी हमारा कंटामिनेटेड हो जाता है, एयर भी पॉल्यूट हो जाती है और उसके बाद कंटामिनेटेड फूड भी हो जाते हैं। अब ये टॉक्सिक वेस्ट जो है ना ये बहुत सारा जनरेट होता है। जब इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ से टॉक्सिक वेस्ट जो निकलता है फिर वो कभी कभी पानी के थ्रू, गटर नालों के थ्रू पानी में मिल जाता है, पानी मिल जाता है तो फिर वो कंटामिनेटेड वाटर, मतलब वो वाटर को कंटामिनेट करता है, पानी को जहरीला बना देता है। जब जहरीला बनाता है तो फिर नुकसान किसको होता है? जो भी मैरीन एनिमल्स हैं, जो भी वाटर में रहने वाले जो भी जानदार हैं उनको नुकसान पहुंच जाता है। तो ये भी जो है वो नुकसान है केमिस्ट्री का। एयर को पॉल्यूट करते हैं। एयर को पॉल्यूट किस तरीके से करते हैं बच्चों? क्या अगर आप लोगों ने कभी केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट किए हो, हमने लेबॉर्ट्री में केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट किए थे तो हम वहाँ पे बहुत सारी गैसेज एक्सपेरिमेंट में प्रोड्यूस होती थी, वो एटमॉस्फेयर में मिल जाती थी। मोस्टली जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। इंडस्ट्रीज़ केमिस्ट्री के प्रिंसिपल के साथ चलती है तो वहाँ पे इतनी सारी गैसेज निकलती हैं और लेबॉर्ट्री में जो भी एक्सपेरिमेंट हुए होते हैं वहाँ से इतनी सारी गैसेज निकलती है। वो सारी गैसेज एयर के साथ मिल जाती है। जब एयर के साथ मिल जाती है तो वो एयर जो है हमारी वो पॉल्यूट हो जाती है। ये भी एक केमिस्ट्री का नुकसान है। फूड को कंटामिनेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं आप लोग। अब एक आप बात ध्यान में रख लें कि आजकल जो भी खाने बन रहे हैं ना इनमें केमिकल बहुत सारे यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री वालों को एक बार पता चल जाता है कि मैंगो के अंदर कौन सा केमिकल है तो वो केमिकल वो लेबॉर्ट्री में बना लेते हैं। अब टैंग आप इस्तेमाल करें, टैंग में आप लोगों को ये नहीं पता कि टैंग में केमिकल ऐड किया हुआ है या वाकई में रियल जो नेचुरल मैंगो है वो है। अगर आप नेस्ले का कोई भी, नेस्ले का या पोली का कोई भी जूसेस आप कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो जूसेस में आप लोगों को कंफर्म है कि क्या उसमें नेचुरल मैंगो रेड ग्रेप वगैरह यूज़ किए हुए होते हैं। एक्चुअली ये सारे जो है फ्लेवर केमिस्ट्री वालों ने लेबॉर्ट्री में बना लिए। इसी तरीके से फूड हमारा कंटामिनेटेड हो जाते हैं। और उसके बाद न्यूक्लियर वेपन। अब न्यूक्लियर वेपन की वजह से एटॉमिक बम बन गए। एटॉमिक बम के साथ इतने सारे दूसरे जो है वो हथियार बन चुके हैं, उनमें केमिकल्स यूज़ होते हैं। इसकी वजह से जो भी बमबारी होती है, जो भी नुकसानात होते हैं, ये भी केमिस्ट्री वालों के ही गले में है। अगर केमिस्ट्री वाले ये नहीं बनाते तो इतनी वार खतरनाक नहीं हो सकती थी जितनी आप इमेजिन करें सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी। वहाँ पे 2 एटॉमिक बम गिराए गए थे हिरोशिमा नागासाकी पे। कितने जो है वो इंसानों की ज़िंदगियाँ ज़ाया हो गई थी। ये सिर्फ किसकी वजह से था? केमिस्ट्री वालों की वजह से, क्योंकि एटॉमिक बम बनाना भी केमिस्ट्री वालों का काम है। और जो भी हथियार जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो बन रहे हैं, वो भी एक क्या है कि न्यूक्लियर वेपन्स ही कहलाते हैं। वो सारे केमिस्ट्री वालों ने बनाए।
केमिकल वार आप सपोज करें, अब कोई भी केमिकल है किसी के ऊपर डाल देते हैं, एक मुल्क वाले अगर दुश्मनी में दूसरे मुल्क के ऊपर केमिकल कोई भी फेंक दें तो वो एक केमिकल वार कहलाती है। और ये भी एक केमिकल वार भी केमिस्ट्री वालों की ही डिसएडवांटेजेस है। ये सारे जो है वो डिसएडवांटेजेस है किसके, केमिस्ट्री के। ठीक है गाइस, यहीं तक जो है वो आज हमारा लेक्चर जो है वो एंड अप होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को केमिस्ट्री में कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। और ये वीडियो लेक्चर जो है वो अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मोस्टली उनके साथ जिनको केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है गाइस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।